हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज Realme की तरफ से है। तो आज Realme 6i ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है म्यांमार में और ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें हमें MediaTek Helio G80 का चिपसेट मिलता है। और Realme 6i के 3GB प्लस 64GB वेरिएंट की प्राइस है अराउंड 13,000 रुपीज और इसके 4GB प्लस 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस है अराउंड 15,700 रुपीज। और दोस्तों, आपको इसकी प्राइस कैसी लगी आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मुझे इसकी प्राइस थोड़ी हाई लगी। अगर इसकी प्राइस स्टार्टिंग प्राइस होती 11,000 तो ये वैल्यू फॉर मनी फोन कहलाता। अगली न्यूज Redmi की तरफ से है। तो आज Redmi ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि Redmi K30 Pro 24 मार्च को लॉन्च होने वाला है और ये पहले चाइना में लॉन्च होगा। उसके साथ साथ ये भी पता चला है कि Redmi K30 Pro दो वेरिएंट्स में लॉन्च होने वाला है। पहला वेरिएंट होगा Redmi K30 Pro और दूसरा वेरिएंट होगा Redmi K30 Pro Zoom एडिशन। इस बार वो लोग Zoom एडिशन भी लॉन्च करने वाला है। और आज मैंने Redmi K30 Pro के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आपको कार्ड पर लिंक मिल जाएगी, आप वो जाकर जरूर देख सकते हैं। अगली न्यूज एप्पल की तरफ से है। तो आज एप्पल ने अपने वायरलेस ईयरफोन्स को लॉन्च कर दिया है और इन वायरलेस ईयरफोन्स का नाम है पावर बीट्स 4 और इन वायरलेस ईयरफोन्स में एप्पल की तरफ से आने वाला चिपसेट मिलता है और ये चिपसेट है एप्पल H1 चिपसेट। और इन वायरलेस ईयरफोन्स में 15 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है और इन वायरलेस ईयरफोन्स की प्राइस है $150 यानी कि करीबन 11,000 रुपीज। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। अगली न्यूज वीवो की तरफ से है। तो आज वीवो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वीवो V19 26 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये फोन में हमें ड्यूअल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, वो भी पंच होल डिजाइन में। और आज पता चला है कि इसमें हमें स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट मिलने वाला है। अगर इसमें स्नैपड्रैगन 712 होगा तो इतना मजा नहीं आएगा क्योंकि वीवो को कम से कम स्नैपड्रैगन 720G तो देना ही चाहिए, वरना मजा नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कौन सा प्रोसेसर वो लोग देने वाले हैं? आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज मोटोरोला की तरफ से है। तो आज मोटोरोला एज प्लस के कुछ रेंडर सामने आ चुके हैं। उससे ये पता चलता है कि मोटोरोला एज प्लस में इस बार कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है और इस फोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर भी मिलने वाला है और मोटोरोला इसे सून लॉन्च करने ही वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग मोटोरोला एज प्लस के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं? आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज Xiaomi की तरफ से। तो आज Xiaomi ने अपना कार चार्जर इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इस कार चार्जर का नाम है मी कार चार्जर प्रो और इसमें हम एक साथ दो फोन्स को चार्ज कर पाएंगे, वो भी 18 वोल्ट के आउटपुट के साथ। और इस कार चार्जर की प्राइस है 799 रुपीज। अगली न्यूज नोकिया की तरफ से है। तो हमें पता है कि नोकिया ने कुछ महीने पहले अपना पहला स्मार्ट टीवी लॉन्च किया था, वो था 55 इंच वेरिएंट में। अब नोकिया अपना नया स्मार्ट टीवी लॉन्च करने ही वाला है, सून लॉन्च करने वाला है, बट वो टीवी होगा 43 इंच वेरिएंट में। तो दोस्तों, अगर आपको कोई परचेस करना होता स्मार्ट टीवी तो आप कौन सा परचेस करते, नोकिया का स्मार्ट टीवी या फिर Xiaomi का स्मार्ट टीवी? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज OnePlus की तरफ से। तो OnePlus 18 मार्च को कुछ नया अनवील करने वाला है और आज वीवो की साइड से ये पता चला है कि OnePlus अपना लोगो चेंज करने वाला है और नया लोगो कैसा दिखेगा ये भी पता चल गया है। तो OnePlus के नए लोगो का फोटोग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपको OnePlus का नया लोगो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अच्छा न लगा हो तो भी वीडियो को तो लाइक ही करें। अगली न्यूज Lenovo की तरफ से है। तो मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि Lenovo अपना गेमिंग फोन सून लॉन्च करने वाला है और वो फोन का नाम होने वाला है Lenovo Legion। और आज Lenovo ने कंफर्म कर दिया है कि Lenovo Legion में हमें 55 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। उसके साथ साथ आज Lenovo Legion का एक फोटोग्राफ भी लीक हो चुका है, वो फोटोग्राफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपको Lenovo Legion फोन कैसा लगा आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।